89 लाख रुपीस भी ले लिए, ज्वेलरी भी ले ली और फिर वाइफ ने डाइवोर्स के लिए मना कर दिया। ऊपर से हस्बैंड और उनकी मां के अगेंस्ट डीवी केस भी फाइल कर दिया। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है, सुनो। केस है हस्बैंड और वाइफ के बीच, जिनकी शादी 2000 में हुई थी और 2 बच्चे भी हैं, और कुछ सालों बाद दोनों के बीच में डिस्प्यूट होने शुरू हो गए थे और वो 2022 के बाद अलग रहने लगे थे। इसके बाद हस्बैंड ने डाइवोर्स का केस फाइल किया, जिसको कोर्ट ने केस को मीडिएशन के लिए भेज दिया। दोनों ने मीडिएशन में डिसाइड किया कि डाइवोर्स म्यूचुअल कंसेंट से दिया जाएगा। हस्बैंड 1.5 करोड़ रुपए देगा फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के लिए, 75 लाख का फर्स्ट मोशन पे देगा, बाकी सेकंड मोशन पे देगा। ज्वेलरी, कार, प्रॉपर्टीज का भी सेटलमेंट हुआ। साथ ही वाइफ ने हस्बैंड के में 2.52 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए अकाउंट्स क्लियर करने के लिए, और दोनों ने प्रॉमिस किया कि इन फ्यूचर कोई भी एक दूसरे के ऊपर केस नहीं करेगा, और यही सबसे क्रूशियल क्लॉज था। फर्स्ट मोशन कंप्लीट हुआ, हस्बैंड ने 75 लाख रुपए दे दिए, प्लस 14 लाख रुपए गाड़ी के लिए दिए और ज्वेलरी भी रिटर्न कर दी, प्लस वाइफ ने भी 2.52 करोड़ रुपए हस्बैंड के अकाउंट में ट्रांसफर किया अकाउंट्स क्लियर करने के लिए। यानी कि अब तक दोनों के दोनों ने एग्रीमेंट फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन ट्विस्ट यहां आता है कि सेकंड मोशन पर वाइफ ने साइन करने से मना कर दिया, यानी कि डाइवोर्स को कंप्लीट होने ही नहीं दिया। बल्कि वाइफ ने क्या किया, हस्बैंड और उनकी मां के अगेंस्ट डीवी एक्ट का केस फाइल किया, जो कि डायरेक्टली सेटलमेंट के अगेंस्ट था। हाई कोर्ट ने वाइफ को ऑर्डर दिया कि जो 89 लाख रुपीस लिए थे वो वापस डिपॉजिट करे और ज्वेलरी को होल्ड करके रखे, और साथ ही साथ डीवी एक्ट केस को चलने दिया। बट हस्बैंड ने सुप्रीम कोर्ट अप्रोच किया, मतलब कि केस गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर 3 सवाल देखे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि डीवी एक्ट केस चलना चाहिए या नहीं, और सेटलमेंट के बाद कोई पार्टी मुकर सकती है या नहीं, या कोर्ट डायरेक्ट डाइवोर्स दे सकती है या नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने पहली चीज ये देखी कि सेटलमेंट के बाद यू टर्न अलाउड है या नहीं है। तो कोर्ट ने क्लियरली बोला नॉर्मली म्यूचुअल डाइवोर्स में विद कंसेंट विड्रॉ कर सकते हैं, बट एग्रीमेंट सेटलमेंट साइन करने के बाद बिना वैलिड रीजन के यूटर्न अलाउड नहीं है। दूसरी सिचुएशन ये होती है कि फ्रॉड हुआ हो, फोर्स हुआ, प्रेशराइज कुछ हुआ हो, या फिर दूसरी पार्टी ने कोई एग्रीमेंट फॉलो नहीं किया हो, तभी आप यूटर्न ले सकते हो। बट यहाँ पर वाइफ कुछ प्रूफ ही नहीं कर पाई, और साथ ही कोर्ट को ज्वेलरी जो 120 करोड़ वाली स्टोरी लगाई गई थी वो फेक लगी। तो कोर्ट ने यही बोला कि ये सिर्फ एक्स्ट्रा पैसे निकालने का तरीका लग रहा है, मतलब पैसे ऐंठने का तरीका लगता है। दूसरी चीज कोर्ट ने ये देखी कि डीवी एक्ट का केस वैलिड है या नहीं। तो डीवी एक्ट में जो कंप्लेंट थी कोई स्पेसिफिक एलिगेशंस नहीं थे कंप्लेंट के अंदर, सिर्फ जनरल और वेग बातें ही थी। प्लस 23 साल बाद डीवी एक्ट का केस फाइल किया जा रहा है, अलग रहने के बाद किया जा रहा है, सेटलमेंट तोड़ने के बाद फाइल किया जा रहा है। तो कोर्ट ने ये बोला कि ये सिर्फ अब्यूज ऑफ लॉ है, सिर्फ मेंटल प्रेशर क्रिएट करने के लिए डीवी एक्ट का केस डाला गया है। तो एट द एंड रिजल्ट ये निकलता है कि डीवी एक्ट का केस जो है क्वैश कर दिया। फाइनल आउटकम क्या रहा, फाइनल डिसीजन ये था कि मैरिज जो है डिसॉल्व हो गई, मतलब कि डाइवोर्स ग्रांट कर दिया, डीवी केस को क्वैश कर दिया गया, सेटलमेंट एप्लीकेबल है, जितने भी लिटिगेशन केस थे वो सारे क्लोज कर दिए गए। तो ऐसे ही मोर लीगल इन्फॉर्मेशन के लिए और जजमेंट्स के लिए फॉलो करें।